सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। आपसे कैलकुलेट करवाई जाती है कि ओवरऑल कैपेसिटेंस कितनी होगी। ये एक फिगर है हमारे पास में, और इस फिगर में देखिए आप 1, 2 और 3 हमारे पास में कैपेसिटर हैं। लेट अस से दिस इज कैपेसिटर C1, दिस इज C2 एंड दिस वन इज द कैपेसिटर C3, जिनकी जो कैपेसिटेंस है वो हमें दी हुई है। कैपेसिटर C1 के लिए 10 माइक्रोफैराड है, C2 के लिए 20 और C3 के लिए 30 माइक्रोफैराड है। एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास में, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। वैसे बेसिकली ऐसे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ये ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो कोशिश की जाती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। सो लेट्स सॉल्व इट। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो हम इस आर्म को बनाएंगे। ये A से लेके B तक की जो आर्म है इसको हम अलग से बना लेते हैं। ये आर्म बनेगी कुछ ऐसी, ठीक है। अब यहाँ पे कैपेसिटर हमारे पास में C3 है, यहाँ पे C1 और यहाँ पे C2। ये हमने बात की थी, दिस इज A एंड B। हम एक्सप्रेशन ऐसा निकालेंगे जो जनरलाइज्ड फॉर्म में हो, जिसको इस्तेमाल किया जा सके दूसरे सॉल्यूशंस के लिए। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ से करंट I आ रहा है इस पूरे सिस्टम में, ठीक है। अब कोई भी चीज सीरीज या पैरेलल में कैसे होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप सीरीज कब कहेंगे? कोई भी दो चीजें सीरीज में तब होंगी जब उनमें फ्लो करने वाले करंट I की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। और पैरेलल कब होती हैं? पैरेलल तब होती हैं जब फ्लो करने वाले करंट की जो वैल्यू है वो क्या हो? डिफरेंट हो, ठीक है। इन दोनों चीजों को बेसिस मान के हम यहां पे सोल्व करेंगे। देखिए यहां से करंट I आएगा, जब यहां पे इस पॉइंट पे आने के बाद में क्या होगा, ये जो करंट I है ये दो अलग अलग हाफ में डिवाइड हो जाएगा। लेट अस से दिस इज I1 और कैपेसिटर C2 में से क्या जा रहा है? I2 जा रहा है, और वापस इस पॉइंट पे आके कितना हो जाएगा, यहाँ पे फिर से I हो जाएगा, और फिर ये किसमें फ्लो करेगा? C3 में फ्लो करेगा। अब ये दोनों कैपेसिटर C1 और C2, इन दोनों में करंट कैसा जा रहा है? अलग अलग जा रहा है यहाँ पे। तो यानी C1 और C2 एक दूसरे के कैसे कॉम्बिनेशन में आ गए? ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व करते हैं, इस पूरे सिस्टम को। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए CP जो कैपेसिटेंस है वो कितनी होती है? वो सीधा लीनियर अलजेब्रिक सम होती है C1 प्लस C2। वैल्यू रखेंगे, C1 हमारे पास में 10 फैरेड है और C2 हमारे पास में 20 फैरेड है, यानी ओवरऑल ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 30 फैरेड आ गई, ठीक है। ये हो गई यहाँ पे पैरेलल कैपेसिटेंस, यानी ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे रिड्यूस हो जाएगा? ये रिड्यूस कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ये पॉइंट A है, यहाँ पे कैपेसिटिव सिस्टम, यहाँ पे दूसरा कैपेसिटिव सिस्टम, और यहाँ से पॉइंट B। यहाँ पे जो CP आपने सोल्व की है वो, और यहाँ पे C3, ये भी 30 फैरेड है, और ये भी हमारे पास में अब कितना है? 30 फैरेड है। ये दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास में। अब यहाँ से जो करंट I CP में फ्लो करेगा, सेम वही करंट कहाँ फ्लो करेगा? C3 में भी I करंट ही फ्लो करेगा। करंट की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी, यानी ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं? अब ये दोनों अब हमारे पास में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन की जो कैपेसिटेंस होती है 1/CS, ये लिखी जाती है हमारे पास में। ये फॉर्मूलाज हमने कैलकुलेट किए थे प्रीवियस वीडियोस में। तो देखिए यहां से ये वैल्यूज कितनी होंगी? 1/CS इज इक्वल्स टू 1/CP प्लस 1/C3। दोनों की वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे 1/30 यानी ओवरऑल वैल्यू हमारे पास में 2/30, क्योंकि बेसिस सेम है तो डायरेक्ट हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका आ जाएगा 1/15। ये वैल्यू किसकी है? 1/CS की वैल्यू है। 1/CS इज इक्वल्स टू 1/15, यानी कि यहाँ पे जो CS होगा, या फिर इसको मैं कहूँ CAB, यानी कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, ये कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 15 फैरेड हो जाएगी। दिस इज अवर आंसर। ये आंसर जो है हमें सोल्व करना था इस क्वेश्चन के लिए। आई होप इस क्वेश्चन के किसी भी सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, आई होप सो। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है कोई, तो आप कमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट, वी विल आंसर यू शॉर्टली। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा एडवांस्ड है पिछले वाले क्वेश्चन से, थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस है। इसमें देखिए कैसे बनाया गया है। कैपेसिटेंस हमें इस बार भी दो पॉइंट्स A और B के बीच में हमें ओवरऑल कैपेसिटेंस निकालनी है। सिस्टम कैसा है? देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है सिस्टम। ये 3 कैपेसिटर सिस्टम यहाँ बनाया, सेम यही का यही सिस्टम यहाँ चल रहा है, और सेम यही सिस्टम यहाँ चल रहा है, और ये सिस्टम जाएगा इनफाइनाइट तक। सेम यही सिस्टम चलता रहेगा लास्ट तक। और इस सिस्टम के लिए हमें क्या निकालना कि A और B के बीच में जो कैपेसिटेंस है वो कितनी होगी, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट P एंड Q भी आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे। यहाँ पे ये पॉइंट हमने क्यों लिखे हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, हम वो सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। हमें कैसे निकालना है इसके, हम रिलेटिव कैपेसिटेंस की भी बात करेंगे, वो क्या होती है। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो हम एक रिड्यूस्ड फिगर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे रिड्यूस्ड फिगर? रिड्यूस्ड फिगर में क्या होगा? देखो पॉइंट्स होंगे हमारे पास में A और B, ये दोनों हैं, नो प्रॉब्लम। 2 पॉइंट्स हमारे पास में हैं A एंड B, और यहाँ पे जो कैपेसिटर सिस्टम है वो पूरा बनाते चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ से कैपेसिटेंस C, ये भी C, और यहाँ पे
पॉइंट हमारा P आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया Q, और यहाँ पे एक कैपेसिटर और है। अब हम ये मान लेते हैं, देखिए यहाँ तक ये चीजें जो P और Q है उसको मानने का फायदा क्या है यहाँ पे, कि आगे का जो हमारा ये पूरा सिस्टम बनता है, आगे का जो इनफाइनाइट लेंथ का ये जो पूरा सिस्टम बनता है, इस सिस्टम की कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं क्या होगी, C1 होगी, ये हम मान लेते हैं, ठीक है, C1 मान लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ A और B के बीच में कैपेसिटेंस निकालनी है। अब ये चीजें काफी ज्यादा रिलेटिवली आसान हो गई होंगी पहले से। अब देखते हैं, हम पहले बात करते हैं कि A और B के बीच में कैपेसिटेंस अब कितना होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं ओवरऑल कैपेसिटेंस कितना होगा यहाँ पे। नाउ द कैपेसिटेंस between A and B, between A and B। अब देखिए A और B के बीच में कैपेसिटेंस कितना होगा। हम यहाँ पे कैपेसिटेंस मान लेते हैं कि A और B के बीच में जो हमारा कैपेसिटेंस है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे CAB, और ये टर्म कितनी होगी, देखिए यहाँ से ये कॉम्बिनेशन हमारे पास में बन रहा है, यहाँ पे कैपेसिटर C है, ये ऊपर से चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से कोई भी करंट अगर I आ रहा होगा, ये हम मान लेते हैं, तो इस R में आगे क्या होगा, वो बट जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर I आ रहा है तो यहाँ पे मान लीजिए I1 चला गया, यहाँ पे I2 चला जाएगा, बट गया यहाँ पे। लेकिन क्या होगा, जो I1 इस C में से पास होगा वही का वही किस में पास होगा, C1 में से पास होगा, दोनों में से, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों चीजें क्या रहेंगी, ये C और C1 किस में रहेंगे, सीरीज में रहेंगे। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये वाला C1, ये C1 और ये C, ये दोनों सीरीज में रहेंगे। तो इनमें से एक सिस्टम क्या जाएगा, पैरेलल में जाएगा, एक जाएगा सीरीज में, ठीक है। सीरीज में हम पहले ये मान लेते हैं कि C और C1 जो है वो सीरीज में रहेंगे, और ये वाला जो C है वो किस में रहेगा, पैरेलल में रहेगा। तो पहले कॉम्बिनेशन के लिए C प्लस ये दोनों जो सिस्टम बनते हैं C और C1, कैसा सिस्टम बना रहे हैं, सीरीज सिस्टम बना रहे हैं, यानी कि ये बना रहे हैं 1/C प्लस 1/C1, ये सिस्टम बना रहे हैं। और ये सारा सिस्टम किस में जाएगा, ये सारा सिस्टम जाएगा 1/में। 1/में क्यों, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो 1/CS आएगी, उसको हमें वापस इन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस वैल्यू को हमें दोबारा इन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये सारा सिस्टम किस में जाएगा, 1/में में दोबारा फिर से जाएगा। ओवरऑल जो इसकी वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, C प्लस C1। ये जो नीचे जो इसका एलसीएम आएगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। और बचेगा यहाँ पे C प्लस C1, ये वैल्यू आ जाएगी CAB की। यहाँ पे रिलेटिव जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। इसको थोड़ा ओवर सोल्व करते हैं, तो ओवर सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से जो CAB है उसकी वैल्यू अब क्या आएगी, C² प्लस C1 प्लस C1 अगेन, ये वाली जो वैल्यू है दोबारा फिर आ जाएगी। यहाँ से हम इसको सोल्व कर रहे हैं अपॉन C प्लस C1, ये वैल्यू होगी हमारे पास में यहाँ से, ठीक है। अब देखिए आगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, C² प्लस 2C1 अपॉन C प्लस C1। अब देखिए ये जो CAB है, अब यहाँ पे कैपेसिटेंस कितनी बची, C और C बची है यहाँ पे दोनों जगह, और C1 क्या बचने वाली है, वो रिलेटिव कैपेसिटेंस बचने वाली है जो आगे के पूरे सिस्टम की कैपेसिटेंस होने वाली है। तो C1 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे रिलेटिवली हाई होगी C और C के कॉम्बिनेशन से। यहाँ पे ये जो C है और ये जो C है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हाई वैल्यू किसकी होगी, C1 की होगी। तो CAB जो है वो रिलेटिवली इक्वल होगा किसके, C1 के। हम ये मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस इज अवर अजम्पशन कि ये वैल्यू रिलेटिवली C1 के बराबर होगी। तो यहाँ से अगर हम इसको C1 मान लेते हैं तो C1 इंटू ये हमारे पास में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे C प्लस C1 इज इक्वल्स टू C² प्लस 2C1। अब देखिए यहां से वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, अब यहां पे वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट वैल्यू इज C1 प्लस C1² इज इक्वल टू C² प्लस 2C1, ठीक है। यहां इस 2 से यहां पे जो एक वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास में रिलेटिव वैल्यूज क्या बचने वाली हैं, हमारे पास में वैल्यूज बचने वाली हैं। तो अभी देखिए हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी, जो इक्वेशन हमने यहाँ लिखी थी उसी का सॉल्यूशन हमने लिखा है, C1² माइनस C1 माइनस C² इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए C1 यहाँ पे क्या है, वेरिएबल यहाँ पे C1 है, हमें C1 की वैल्यूज नहीं पता, C और C की तो वैल्यू फिक्स है। C1 किसकी वैल्यू जो कंसिस्ट कर रहा है, जो सारे C जो आगे कैपेसिटर्स जो हैं, ओवरऑल कैपेसिटेंस जो आगे पूरे सिस्टम की होने वाली है वो C1 में कंसिस्टेड है। सो C1 इज द वेरिएबल, और ये क्या बन गई, ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, हमेशा से C1 इज इक्वल्स टू माइनस B, यानी कि C प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
बी स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे सी की जगह पे क्या है, यहाँ पे सी स्क्वायर है, ठीक है, और ये माइनस पहले से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में प्लस हो जाएगी, और अपोन में होता है 2a, तो a के पास में तो हमारे पास फिर से यहाँ पे 1 है, a का मल्टीपल, तो ये 2 हो जाएगा। यानी C1 की हमारे पास में दो पॉसिबल वैल्यूज होंगे। कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होंगे, इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, C यहाँ पे कॉमन 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, जब यहाँ से C स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, अपॉन 2, ये वैल्यू हमारे पास में होगी। यानी कि दिस इंप्लाइज C1 विल बी इक्वल्स टू, C1 की वैल्यूज क्या होंगी हमारे पास में 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ C डिवाइडेड बाय 2, or you can say that C1 will be equals to 1 minus square root of 5 multiple of C divided by 2। हमारे पास में दो वैल्यू होंगी, लेकिन यहां पे क्या होता है कि जो -5 का स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू जाहिर सी बात है 1 से तो बड़ी होगी, यानी ये वैल्यू कैसी आएगी, ये वैल्यू हमारे पास में नेगेटिव आएगी, ठीक है। और कैपेसिटेंस कैसी होती है कि न्यूमेरिक वैल्यू होती है, तो नेगेटिव वैल्यू क्या एग्जिस्ट नहीं करेगी हमारे लिए। कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, सिर्फ पॉजिटिव टर्म एग्जिस्ट करेगी। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच में जो कैपेसिटेंस थी उसकी वैल्यू हमारे पास में ये आ गई। हमें ये सॉल्यूशन निकालना था। आई होप यहां तक चीजें आपको समझ आई होंगी, बट इवन देन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी या फिर कोई सुझाव होता है, देन यू कैन कमेंट अस, वी विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, और जितनी जल्दी हो सके हम चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।